जय हिंद। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे रामबाण स्टैटिक जीके के, तो उसमें से हमने पर्वतों के बारे में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे तो उसको हमने कवर किया था लेक्चर नंबर 7 में। ठीक है, और आज हम जो लेक्चर नंबर 8 लेकर के आए हैं तो इसमें से हम झीलों के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो उनको हम करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि ये काफ़ी अच्छे से आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आते हैं। तो यदि सेशन पसंद आता है आपको तो कमेंट जरूर करना है, क्योंकि कमेंट से ही हमें पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और जो आपकी डिमांड हो तो उसके बारे में भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि किसके लिए हम अगला लेक्चर लेकर के आए। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ और यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये देखिए, वीडियो आपके लिए तभी बेनिफिशियल है जब आप किसी बुक या टीचर की रेफरेंस से पढ़ चुके होंगे। प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी अच्छा वीडियो होने वाला है आपके लिए। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे कि भोपाल झील अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झील में से एक है, किस शताब्दी में बनाई गई थी? तो 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी जो भोपाल झील है। कब बनाई गई थी? 11वीं शताब्दी में। और ये कहाँ पे है? तो भोपाल में ही है। कहाँ पर है? भोपाल में है, और इसको भोजताल के नाम से जाना जाता है। भोजताल के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसको राजा भोज ने बनवाया था, जो मालवा के शासक थे, भोज, राजा भोज, तो उनके द्वारा इसको बनवाया गया था, तो इसको भोजताल के नाम से जाना जाता है। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील कौन सी है? तो कंवर झील। ये कहाँ पे है? बिहार में है। ठीक है, तो ये गोखुर झील क्या होता है? जैसे हमारा इस तरीके से नदी बह रही है, अब ये नदी का फ्लो कुछ दिन बाद क्या होता है, जैसे इस तरीके से हमारी नदी बह रही है और कुछ दिनों के बाद हमारा नदी का फ्लो जैसे धीरे धीरे क्या करता है, नदी यहाँ से इस जगह से ना जाकर के यहाँ से ऐसे बहने लगती है इस तरीके से, तो यहाँ पे जो हमारा बीच में पानी भर जाता है इस जगह पे, तो ये हमारा गोखुर झील कहलाता है। क्या कहलाता है? गोखुर झील, या इंग्लिश में ऑक्सबो लेक बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने यहाँ पे कि कौन सी झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा शहरों को जोड़ती है? तो हुसैन सागर झील जो है तो हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा शहरों को जोड़ती है। तो ये कहाँ पे है? तेलंगाना में है। कहाँ पर है? तेलंगाना में है। तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को जोड़ती है आपस में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बूलर झील हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? बूलर झील, जो कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है? तो पुलिकट झील है। कौन सी झील? पुलिकट झील। और ये कौन सी झील है? किस प्रकार की झील है ये? तो लैगून झील है। लैगून झील क्या होता है? देखिए, जैसे यहाँ पे हम देखें इस तरीके से, जैसे ये हमारा दक्षिण भारत है और यहाँ पे क्या होता है कि जैसे समुद्र का पानी ये थोड़ा थोड़ा अंदर आकर के इस जगह पे भर जाता है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं? इसको लैगून झील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैगून झील बोलते हैं। यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा ऊंचाई होगी, तो यदि ये पानी इस तरफ अंदर आ जाएगा तो फिर वापस इस तरफ नहीं आ पाएगा, तो इसको लैगून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैगून बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीज याद रखनी है। तो पुलिकट झील, कोलेरू झील, चिल्का झील, ये सभी क्या है? लैगून झील के उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हमारे साथ में यहाँ पे कि कौन सी झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है? तो पुलिकट झील स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस झील को भारत में एकमात्र फ्लोटिंग आइलैंड्स लेक के रूप में जाना जाता है? तो लोकटक झील को फ्लोटिंग आइलैंड के रूप में जाना जाता है। लोकटक झील कहाँ पे है? तो मणिपुर में है। कहाँ पे है? मणिपुर में। कहाँ पे है? मणिपुर में। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। कहाँ पे है? मणिपुर में। और यहाँ पे एक जो तो हिरन भी होता है। इसमें होता क्या है कि देखिए, जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, जैसे ये झील है और झील में पूरा हमारा पानी भरा हुआ, ठीक है, ये पूरा पानी भरा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कई जगह पे क्या होगा कि बीच बीच में हमारा यहाँ पे छोटा छोटा जो हो तो जमीन का उभार होगा। इस तरीके से ये जमीन के उभार होंगे और इनमें घास लगी होगी, तो इसको इसलिए क्या बोलते हैं? तैरता हुआ जो हो तो यहाँ पे झील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तैरता हुआ झील। और यहाँ पे क्या है कि ये यहाँ पे एक नेशनल पार्क है। क्या है? नेशनल पार्क। इसी झील के अंदर, लोकटक झील के अंदर ये जो है, तो ये नेशनल पार्क भी इसको घोषित किया गया है। तो इसको क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग नेशनल पार्क। केबुल लामजाओ बोलेगा कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? तो केबुल लामजाओ
नेशनल पार्क। कौन सा? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और इनमें ये जो हमारे पास जो लैंड है छोटा छोटा, जहाँ पे ये घास वास उगती है, तो यहाँ पे एक हिरन पाया जाता है जो इधर से उस तरफ चिटक चिटक करके जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? डांसिंग हियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डांसिंग डियर बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, डांसिंग हिरन बोलते हैं। तो यहाँ से आपको इतनी चीज याद रखनी है। लोकटक झील इसी में क्या है? एक नेशनल पार्क है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जिसको तैरता हुआ जो हो तो राष्ट्रीय पार्क बोला जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? किस झील को श्रीनगर का गहना कहा जाता है? तो डल झील को श्रीनगर का गहना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ठीक है, ये लैगून झील भी है और खारे पानी की भी सबसे बड़ी झील है। तो दोनों चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पे, उड़ीसा की सबसे बड़ी पश्च जल झील। पश्च जल झील का मतलब वही हुआ कि जैसे यहाँ पे दक्षिण यहाँ पे हमारी किनारा है और यहाँ से समुद्र का पानी इस तरीके से अंदर आ जाता है, तो इसको पश्च झील बोलेंगे। बैक पीछे की तरफ बैक में आकर के पानी भर जाता है, तो कौन सी हो जाएगी? चिल्का झील हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे कि सांभर झील कहाँ पर अवस्थित है? तो राजस्थान में अवस्थित है। सांभर साल्ट लेक किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन, कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? तो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है और भारत की सबसे बड़ी लैगून झील भी है। अगला क्वेश्चन है, रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? तो रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील। देखिए, एक हो जाएगा सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो आ जाएगा चिल्का झील। और यदि पूछेगा कि अंतर्देशीय सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो सांभर झील। अंतर्देशीय मतलब समुद्र के किनारे नहीं, देश के अंदर पूरी जो हो तो लैंड लॉक्ड जो हमारी झील है, जो सांभर लेक है, वो क्या है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कंफ्यूजन से दूर रहना है। अगला क्वेश्चन है, कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है? तो कोलेरू झील कहाँ पर स्थित हो जाएगी? आंध्र प्रदेश में हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे कि भारत की कौन सी झील विवर्तनिक गतिविधि के परिणाम का उदाहरण है? विवर्तनिक मतलब टेक्टोनिक प्लेट, मतलब जो हम प्लेटें पढ़ते हैं जिनके टकराने से जो तो हमारे कई सारी भू संरचनाओं का निर्माण होता है, जैसे हिमालय, जैसे पर्वत, इस तरीके से। तो वही टेक्टोनिक प्लेट का पूछ रहा है कि कौन सी जो झील का निर्माण हुआ है? तो वूलर झील का जो हो तो निर्माण विवर्तनिक गतिविधि के द्वारा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे क्या है कि लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। और ये क्या है? उल्का पिंड के गिरने से बनी हुई झील है। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछेगा कि कौन सी झील का जो हो तो निर्माण उल्का पिंड के गिरने से हुआ था? तो लोनार झील का निर्माण हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो पुष्कर झील राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अंसुपा झील कहाँ पर स्थित है? तो अंसुपा झील उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर में स्थित है। और इसी में केबुल लामजाओ भारत का एकमात्र तैरता हुआ या दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ यहाँ पे जो तो नेशनल पार्क है, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ठीक है, प्रसिद्ध वूलर झील एवं डल झील कहाँ पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बिलालपुर अवस्थित मानव निर्मित जलाशय गोविंद सागर किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे ध्यान देना, गोविंद सागर यदि पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश में, और यदि पूछेगा गोविंद बल्लभ पंत सागर जो तो कृत्रिम झील कहाँ पर स्थित है? तो वो हो जाएगी उत्तर प्रदेश में। गोविंद सागर तो हिमाचल प्रदेश में, गोविंद बल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील मानव निर्मित झील तो वो कहाँ पर हो जाएगा? हमारे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो बेम्बनाद झील। कौन सी झील? बेम्बनाद झील। और इसी बेम्बनाद झील में केरल में जो नौका का खेल होता है, ओणम जो त्योहार होता है केरल में, उसी के पर्व पर जो हो तो यहाँ पर नौका का खेल हुआ करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? खारे पानी की झील कहाँ स्थित है? तो महानदी डेल्टा यानी चिल्का झील, महानदी डेल्टा यानी चिल्का झील की बात हो रही। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सी भारतीय झील भारत के लैगून झील के रूप में प्रसिद्ध है? तो चिल्का झील भारत के लैगून झील के रूप में प्रसिद्ध है। पूर्वोत्तर भारत की कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो लोकटक झील। यही लोकटक झील और इसी में केबुल लामजाओ नेशनल पार्क दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, और ये पूर्वोत्तर भारत की एकमात्र मीठे पानी की झील है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या है, अष्टमुड़ी अर्धभूमि झील किस राज्य में स्थित है? तो अष्टमुड़ी झील
कहाँ पे स्थित है? केरल में अष्टमुड़ी और वेम्बनाड झील केरल में स्थित है। कौन सी झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है? तो बूलर झील। बूलर झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है। सूरज कुंड झील किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा में। यहाँ पे सूरज कुंड का मेला भी लगता है, तो ये भी आपको याद रखना है। सोगमो झील, तो सोगमो झील कहाँ पर स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो सोगमो झील कहाँ पर स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है? लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील हमारा मणिपुर में स्थित है। देखिए लोकटक झील से कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है? तो नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। जितने भी ताल ताल वाला आता है, यदि आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो तुक्का आपको उत्तराखंड लगाना है, ठीक है, क्योंकि जितने भी ताल वाले होंगे ज्यादातर उत्तराखंड में होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सूर्यधारा झील किस राज्य में स्थित है? तो सूर्यधारा कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो राजस्थान की ढेबर झील है। कौन सी एशिया की सबसे बड़ी झील कृत्रिम झील कौन सी है? तो ढेबर झील है। और यदि एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, पहली कृत्रिम झील पूछेगा तो राजसमंद झील, ये भी राजस्थान में स्थित है। राजसमंद झील ये भी राजस्थान में स्थित है। देखिए यहाँ पे क्या है, कंफ्यूज नहीं होना। कृत्रिम झील यदि पूछेगा तो पहली राजसमंद झील, दूसरी ढेबर झील। यदि पूछेगा कि मानव निर्मित झील तो गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर, विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस जिले में है? किस झील में है? तो डल झील में। डल झील में। डल झील में क्यों? क्योंकि यहाँ पर डल झील में सिगारा, यानी जो नाव के ऊपर जो घर बना करके तैराते हैं, तो वहीं पर उसी नाव में क्या खोल दिए होंगे? डाक बना दिए होंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर एकमात्र तैरता हुआ डाकघर हो गया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील कौन सी है? तो उड़ीसा में चिल्का झील। कौन सी? उड़ीसा में चिल्का झील। अगला क्वेश्चन है, भारत उत्तर पूर्व भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील लोकटक झील। कितनी बार आ चुका है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील। कौन सी झील? चिल्का झील। अगला क्वेश्चन क्या है? हुसैन सागर तथा उस्मान सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो हुसैन सागर तथा उस्मान सागर तेलंगाना झील में स्थित है, और हुसैन सागर हैदराबाद तथा सिकंदराबाद को जोड़ती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो बूलर झील है। कौन सी हो जाएगी? बूलर झील हो जाएगी। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बूलर झील। अगला क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में झीलों का शहर किसे कहा जाता है? तो उदयपुर को कहा जाता है। और भोपाल को भी झीलों का शहर कहा जाता है, ठीक है। राजा भोज ने वहां पर भोज ताल बनवाया था, जिसे भोपाल झील के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस झील का स्वामित्व संयुक्त रूप से चीन और भारत दोनों के पास है? तो सोकर जो झील है तो वो कहाँ पर है? भारत और चीन दोनों के जो हो तो दोनों के अधिकार क्षेत्र में आती है, ठीक है। इसके अलावा पैंगांगसो झील जो है तो वो भी हिस्सा जो हो तो कहाँ पर है? आधा चीन के कब्जे में है, जो हमारा एलओसी के पास है, ठीक है। आगे देखते हैं हम यहाँ पे, बूलर झील किस राज्य में स्थित है? जो जम्मू और कश्मीर में स्थित है। अगला क्या है? रुद्र सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो रुद्र सागर मेलाघर त्रिपुरा में। कहाँ पर? मेलाघर त्रिपुरा में स्थित है। रुद्र सागर कहाँ पर है? मेलाघर त्रिपुरा में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? अगला क्वेश्चन है, बैकाल झील कहाँ पर स्थित है? तो बैकाल झील रूस में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? रूस में स्थित है। मणि महेश झील किस राज्य में स्थित है? तो मणि महेश झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सोमोरेरी झील कहाँ पर स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? तो भीमताल, बड़ा पानी, लोकटक झील, सांभर झील। तो सांभर झील नहीं है। सांभर झील क्या है? अंतरदेशीय भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? प्लाइस्टोसीन युग के दौरान भारत पर उल्कापिंड गिरने के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन सी झील का निर्माण हुआ? तो कौन सा हो जाएगा? लोनार झील, महाराष्ट्र। कहाँ पे? लोनार झील महाराष्ट्र में। भारत के किस राज्य में विश्व का बैसाल्टिक उल्का प्रभाव से बनने वाला विशालतम गड्ढा स्थित है? तो महाराष्ट्र में कौन सी झील? लोनार झील। कौन सी झील? लोनार झील। ये उसी की बात हो रही है ऊपर वाले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में किसे जाना जाता है? तो नैनीताल को झीलों का डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से कई शहरों को जो हो तो जाना जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है? तो हिमायत सागर बोला है तेलंगाना में। सुमोगो झील मेघालय में। तो सुमोगो झील मेघालय में नहीं है। ये कहाँ पे है?
लद्दाख में है। कहाँ पे? जम्मू और कश्मीर के लद्दाख हिस्से में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजसमंद झील कहाँ पे है? राजस्थान में। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित झीलों में और उनके स्थानों में से कौन सा बेमेल समूह है? तो चिल्का झील, चिल्का झील ये बेमेल समूह है, क्योंकि चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में है, ठीक है। लोनार झील बाकी महाराष्ट्र में है। रूपकुंड कहाँ पे? उत्तराखंड। और लोकटक झील कहाँ पे है? मणिपुर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिल्का झील निम्नलिखित में से किस पक्षी जंतुओं के लिए किस पक्षी जंतुओं के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा हो जाएगा? राजहंस। ये चिल्का झील जो है तो एक जो है तो बर्ड जो है तो सेंचुरी भी घोषित किया गया है, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है? तो प्राकृतिक मीठे पानी की झील वूलर झील हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे और है कुछ, देखिए हैं, उमियन झील जिसे 12 पानी झील के नाम से भी जाना जाता है, वह किस राज्य में स्थित है? तो उमियन झील किस राज्य में स्थित हो जाएगी? हमारे मेघालय में। कहाँ पे हो जाएगी? मेघालय में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जो अलग या विषम है उसे चुने। तो सांभर झील, वूलर झील, डल झील, वेम्बनाड झील। ये जो सांभर झील है, तो ये जो सांभर झील है ये क्या है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, अंतर्देशीय खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। बाकी यहाँ पे यदि हम वूलर झील की बात करें तो जम्मू और कश्मीर में है। डल झील की बात करें तो ये हमारा कहाँ पर है? ये हमारा जम्मू और कश्मीर में है। और वेम्बनाड झील की बात करें तो ये हमारा केरल में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, खेचियो पालरी झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? खेचियो पालरी किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। देखिए कुछ क्वेश्चन हमको नए देखने को मिलेंगे, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन पुराने होंगे। तो जो नए क्वेश्चन है तो उनको हमें देखना कि कहाँ से आ रहे हैं, कोई रेफरेंस देख करके उनको तैयार करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है? तो सतह पर कौन सा हो जाएगा? झील हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? झील हो जाएगा, क्योंकि कुआं सतह से नीचे है, टैंकर हो नहीं सकता, और समुद्र सतह की बात नहीं हो रही है, समुद्र में सतह की बात नहीं हो रही है, तो इसलिए सतह पर जो ऊपर पानी रहेगा तो वो हमारा झीलों में। बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो किस राज्य में हो जाएगा? कैमूर में। किस जिले में हो जाएगा? बिहार के कैमूर जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात स्थित है। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी वाली गोखुर झील कौन सी हो जाएगी? तो कांवर झील। कहाँ पे हो जाएगी? कांवर झील कहाँ पे है? बिहार में। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में स्थित है? तो कौन सी हो जाएगी? अनुपम झील। कौन सी हो जाएगी? अनुपम झील। कौन सी हो जाएगी? अनुपम झील। अगला क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर झीलों के शहर के रूप में जाना जाता है? तो भोपाल के रूप में जाना जाता है। देखिए मध्य प्रदेश में यदि पूछेगा कि शहरों के किस शहर को झीलों के रूप में जाना जाता है, तो भोपाल में। फिर राजस्थान में भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था, और एक क्वेश्चन इस तरीके का और आया था कहीं से, ऊपर आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कौन सा है? अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पे कि तिस्ता नदी कहाँ से निकलती है? तो तिस्ता नदी कहाँ से निकलती है? चोलामो झील से। कहाँ से निकलती है? चोलामो झील से तिस्ता नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी झील मिजोरम में स्थित है? तो तामदिल झील जो तो कहाँ पर स्थित है? मिजोरम में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान लोकटक झील में है। निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील? तो पूर्वी तट पर कौन सी हो जाएगी? चिल्का झील हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? चिल्का झील हो जाएगी। निम्नलिखित में से भारत में झील और उनके राज्य का सही चयन कीजिए। तो साला झील अरुणाचल प्रदेश, सही का चयन करना है, तो साला झील अरुणाचल प्रदेश ये सही है, बिल्कुल सही है। बाकी यदि हम लोकटक झील की बात करें तो ये हमारा मणिपुर में स्थित है, तो ये गलत हो जाएगा। और ये आपको थोड़ा सा देखना है किसी रेफरेंस से, ये मुझे भी नहीं पता है, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पे, किस राज्य में दमदमा झील है? तो दमदमा झील हरियाणा में है। कहाँ पर है? हरियाणा में है। और हरियाणा में हमने एक झील और देखी थी, सूरजकुंड झील, जिसमें सूरजकुंड का मेला भी लगता है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित देशों में से किसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है? तो फिनलैंड को 1000 झीलों का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे साथ कि कौन से 2 भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? तो पुलिकट झील में 2 राज्य जो हो तो साझा करते हैं, एक तमिलनाडु और एक आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्वेश्चन पूरे कंप्लीट होते हैं।
और नेक्स्ट लेक्चर जो तो आएगा तो उसमें फिर हम कोई भी जो अगला टॉपिक होगा तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और यदि आपको क्वेश्चन का सेशन यदि पसंद आया हो तो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।